बोर्ड टॉपर कैसे बने, इसके लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। 10th और 12th क्लास हमारे स्कूल लाइफ के समाप्ति के दिन होते हैं, जिससे हमारी काफ़ी यादें भी जुड़ी होती है। आप लोग को पता ही होगा 10th और 12th क्लास का रिज़ल्ट हर जगह काम आता है, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू। हमें 10th और 12th क्लास को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज इसलिए मैं आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो कम से कम अच्छे परसेंटेज तो आ ही जाएंगे। इस वीडियो को मैंने काफ़ी कुछ ध्यान में रखकर बनाया है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में बच्चे क्या गलती करते हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, 10th और 12th में हमें क्या करने से बचना चाहिए, जैसे सवाल जो बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मायने रखते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बोर्ड टॉपर कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे के क्लास में जाते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर हमने सही से पढ़ाई को नहीं संभाला तो अच्छे परसेंटेज तो दूर की बात, हमारा पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत कैसे करनी है हम आपको इस वीडियो में पूरी बात बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल जो बोर्ड टॉपर निकलते हैं वो इतने ज़्यादा परसेंटेज कैसे ला पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उसकी मेहनत और लगन। टॉपर जो होते हैं वो पहले से ही पढ़ाई कैसे करनी है इसकी योजना बना के रखते हैं और उसे अच्छे से फॉलो भी करते हैं। आपको यही करना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ हासिल नहीं होता है, इसके लिए एक बेहतर रणनीति की भी ज़रूरत पड़ती है। जो भी मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, अगर उसे आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस का एनालाइज करना है कि आपको कितना पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम से पहले आपको अपने सिलेबस की पूरी जानकारी रखनी है। सिलेबस उसे कहते हैं जिससे जुड़े सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेबस की जानकारी आपको स्कूल या फिर सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाती है। सिलेबस पता करने के बाद आप उससे जुड़े टॉपिक्स को समझें और आसान टॉपिक्स को अलग रखें और मुश्किल टॉपिक्स को अलग। दोनों को अलग करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इसे अच्छे से तैयार करने में कितना समय लग सकता है। दूसरी बात जिसे आपको ध्यान में रखनी है, टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज़रूरी और दूसरी चीज़ जो आप करनी चाहिए वो है समय का सही प्रबंधन। समय का प्रबंधन आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आप किस समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। अपने सभी सब्जेक्ट को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर दें, इससे आपका सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बना रहेगा। इस काम के लिए आप टाइम टेबल बना सकते हो, जिससे में आपको ये लिखना है कि किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिए मेरे हिसाब से आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें जिसमें आपकी पकड़ अच्छी ना हो, साथ में दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय दें। अगला पॉइंट जिसे आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, सेल्फ स्टडी। बहुत से लोगों को अपने से ज़्यादा इंस्टीट्यूट या कोचिंग पे भरोसा होता है, और ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आप बिना इंस्टीट्यूट या कोचिंग के कुछ नहीं कर सकते हो। आपको कभी भी अपने इंस्टीट्यूट या कोचिंग के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप चीज़ों को खुद से समझें। मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि इंस्टीट्यूट या कोचिंग जाना छोड़ दो, मेरे कहने का सीधा मतलब है कि सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट या कोचिंग से ज़्यादा समय अपने सेल्फ स्टडी पे देनी चाहिए। अगली बात जिसे आपको समझनी चाहिए कि एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। एनसीईआरटी बुक आपकी हमेशा पहली पसंद होनी चाहिए। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो एनसीईआरटी से ज़्यादा किसी और रेफरेंस बुक पर समय देते हैं। रेफरेंस बुक उनके लिए बनाया गया है जो चीज़ों को गहराई से समझना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो 10th या 12th के बाद किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, 10th या 12th के बाद जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं सभी का मुख्य जड़ एनसीईआरटी से ही है। इसी के टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए किसी दूसरे बुक के मुकाबले एनसीईआरटी पे ध्यान दें। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एनसीईआरटी से बाहर का प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। अगली पॉइंट जिसे आपको ध्यान में रखना है, गेट सम ब्रेक। बहुत से लोगों की ये मानसिकता होती है कि अगर वो ज़्यादा घंटा पढ़े तो ज़्यादा संभावना है एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लगातार 5-6 घंटे पढ़ने में से आपका दिमाग चीज़ों को समझने के बाद भी उसे भूल जाता है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से उनका समय काफ़ी बर्बाद हो जाता है। अगर आप रोज़ाना 5-6 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आपको लगातार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर 1-2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। ब्रेक में थोड़ा घूम सकते हो, घर के सदस्यों से बात कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, कोई पसंदीदा गेम खेल सकते हो। कहने का मतलब कि ब्रेक में आप 10 मिनट अपने पसंद का काम कर सकते हो।
अगली पॉइंट जिससे आपको करनी चाहिए, फिनिश सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। सिलेबस जल्दी ख़त्म होने से ये फ़ायदा होगा कि आपके पास अभी काफ़ी समय बचेगा उन पढ़े हुए टॉपिक्स को दोबारा पढ़ने का। जब आप उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ते हो तो वो आपको और अच्छे से समझ आ जाती है, जिससे एग्ज़ाम के समय आप चीज़ें नहीं भूलते हो। अगली पॉइंट जिसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन लर्न। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तब उसका मतलब ना पता हो तो वो चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। कभी चीज़ों को बिना समझे याद करने की कोशिश ना करें। ऐसा करके आपको वो चीज़ें याद तो हो जाएगी लेकिन जल्दी ही भूल जाओगे। अगर नहीं भूलते हो तो सवाल अगर एग्ज़ाम के दौरान घुमा फिरा के पूछ लिया गया तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए चीज़ों को सबसे पहले समझो फिर याद करो। अगली पॉइंट जैसे आपको करनी है, मेक रिवीजन नोट। रिवीजन नोट एग्जाम के समय के लिए बहुत मददगार साबित होती है। रिवीजन नोट्स आपको हर सब्जेक्ट का बनाना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। रिवीजन नोट में आपको वो हर पॉइंट लिखना चाहिए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो उसे रिवीजन नोट में लिखें। इससे एग्ज़ाम के दौरान रिवीजन के लिए समय भी बचेगा। अगली पॉइंट जिसे आपको करनी चाहिए, रिवीजन डेली। ये समस्या हर किसी स्टूडेंट्स की होती है। वह जो भी याद करते हैं जल्दी भूल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह पढ़ी हुई चीज़ें वापस नहीं पढ़ते हैं। अगर एक बार पढ़ लिया तो उसे एग्ज़ाम के समय ही पढ़ते हैं। ये गलती बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, जिस वजह से एग्ज़ाम के समय ठीक से कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप रोज़ाना रिवीजन करने की आदत डालें। अगर आप आज कुछ पढ़ते हो तो उसे कल भी कुछ समय निकाल कर एक नज़र डाल लेना चाहिए। आप फिर एक हफ्ते बाद उसी टॉपिक को फिर से पढ़ें। इससे होगा यह कि आप उस टॉपिक्स को जल्दी नहीं भूलते हो। अगला पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। एग्ज़ाम के सवाल किस पैटर्न में पूछा जाएगा, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से सवाल आते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा सवाल पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे। आपको सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल करने चाहिए। मेरे हिसाब से पिछले 5 साल के सैम्पल पेपर तो ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो में बताए गए तरीक़ों से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बोर्ड टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है और इस वीडियो में बताए गए तरीक़ों के हिसाब से चलना है। मेरा इस वीडियो के बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स की मदद करना, ताकि सभी का भविष्य बेहतर बन सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब